नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो। हम आज बात करने वाले हैं 3 अपडेट्स के बारे में जो कल इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने रिलीज़ किया था। तो विष्णु, क्या है वो 3 अपडेट्स? पहला जो अपडेट है वो है स्टडी परमिट एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें कि अभी सीआईसी ने 2 साल के लिए कैप लगा रखा है स्टडी परमिट एप्लीकेशन में, जिसमें कि 2024 में 360,000 एप्लीकेशन ही सिर्फ ऑल ओवर कनाडा के लिए स्टडी परमिट के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसमें से अभी प्रोविंसेस में ये 360,000 एप्लीकेशंस डिवाइड होगा और प्रोविंस के अप्रूवल के साथ ही लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन ही एक इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा। दूसरा जो अपडेट है वो है पोस्ट ग्रेड ओपन वर्क परमिट एक्सटेंशन के ऊपर से, जिसमें कि अगर कोई बच्चा अभी 1 सितंबर 2024 से पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाई करता है, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वर्क परमिट अलाउड फॉर दैट। तीसरा जो अपडेट है वो है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए। ऑल द स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशंस, जो कि अभी पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा अगर कनाडा में आता था और स्टडी परमिट में है, वो अपने स्पाउस को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट देके कनाडा ला सकता था। बट अभी जो भी बच्चे कनाडा में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, एक्सेप्ट मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट लेवल की यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के अलावा अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली नाउ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ये जो एप्लीकेशन है, इट इज नॉट गोना चेंज एनीथिंग ऑन अ पोस्ट ग्रेड ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन होल्डर। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बारे में। तो क्वेश्चन ये है, ये जो कैप इंट्रोड्यूस किया है, ये कैप कल जाके बच्चे जब पोस्ट ग्रेजुएशन ओपन वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, उन एप्लीकेशंस को अफेक्ट करेंगे कि नहीं? ये जो कैप है वो पोस्ट ग्रेड ओपन वर्क परमिट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे पहले से ही कनाडा के अंदर है, पब्लिकली फंडेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो तो कभी भी अपना वर्क परमिट लगा सकते हैं। अगर आपने 1 साल की पढ़ाई की तो 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल की पढ़ाई की तो 3 साल का वर्क परमिट, वो अनइन्फ्लुएंस्ड है बाय दिस रेगुलेशन। और अभी एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो है पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो क्या है ये पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस? कनाडा के अंदर 3 तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। पहला, पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, जो कि बहुत रिनाउंड है, जो सब लोग जानते हैं। दूसरे होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें कि सब जानते हैं कि चलो पढ़ाई करते हैं तो उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। बट इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी आता है जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। दिस पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर द कॉलेजेस विच आर प्राइवेट, यानी कि ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि एफिलिएटेड होते हैं कोई बड़े रिनाउंड पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस से। सो फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज जो थोड़े बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि ओंटारियो और बीसी में काम करते हैं, जो कि प्राइवेट है बट दे आर एफिलिएटेड टू सेनेका कॉलेज, कैम्ब्रियन कॉलेज, कोनास्टोगा कॉलेज, और वहाँ जो बच्चे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनको भी पहले वर्क परमिट दिया जाता था, क्योंकि उनको एफिलिएशन जो सर्टिफिकेट मिलता था उस पर दिया था DLI ऑफ द पब्लिकली फंडेड कॉलेज। अभी कैनेडियन इमिग्रेशन काउंसिल ने और कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो कि इस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिकली फंडेड से एफिलिएटेड है, उनके थ्रू अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। बट एक चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस में जो भी पढ़ाई करेंगे उनको वर्क परमिट वैसे भी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन है। हमारे पास एक बच्चा आया था जो कनाडा के अंदर है, अभी उनका कोर्स खत्म होने वाला है अप्रैल 2024 में। उनका दूसरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है मई 2024 में। वो जाके पढ़ाई कर रहा है ये पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो कल जाके उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन में रिस्क हो सकता है? अगर ऐसा जो सिनेरियो है जिसमें कि मान लो कि आप पहले से अभी पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या फिर अभी आपने अगला में इनटेक वहाँ लिया हुआ है, आप इस जो नया पॉलिसी है इसमें इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, क्योंकि एज पर द रेगुलेशन 1 सितंबर 2024 से जो भी बच्चा अभी जो नए से एनरोल होंगे सिर्फ उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप पहले से ही एनरोल्ड हो, यू आर नॉट गोना इन्फ्लुएंस विद दैट। बट अगर आप अभी कनाडा के बाहर, इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री में हो, और वहाँ से अगर आप अभी आपको पता है पहले से कि ओके आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अभी पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आता है, कृपया करके उस कॉलेजेस में अप्लाई ना करें। ट्यूशन फीस पे करना हो, रिफंड लेना हो ले लो, बट जितना हो सकता है प्रॉपर पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करने के लिए आओ।
क्योंकि अगर आप पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस में पढ़ते हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपका जो लाइफ है दैट वुड बी वे मोर इजियर, क्योंकि दैट गारंटी यू ऑन अ वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेड ओपन वर्क परमिट। जबकि प्राइवेट या फिर अगर आप अभी ये पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आज से सितंबर 1 के बाद से आपको वर्क परमिट में दिक्कत हो सकती है। ओके ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है वो क्यूबेक के पिछले जो ईयर हुआ था उस सिनेरियो से बहुत मिलता जुलता है। आपके इस बारे में क्या राय है? ये एक बात मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि बहुत सारे रेगुलेशन जो कनाडा के अंदर आ रहे हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम क्यूबेक साइड। क्यूबेक में पिछले साल हुआ था जहां पर उन्होंने अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो पहले पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट के क्वालिफाई होते थे उनको उन्होंने सितंबर से रोक दिया था। अभी सेम वही चीज अभी उन्होंने यहाँ किया है कि अभी से अगर क्यूबेक के बाहर जो बाकी जो कॉलेजेस जो पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट अप्रूव्ड थे, जो कि ये पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आते थे, वो लोग आराम से वर्क परमिट लेते थे। बट नाउ फ्रॉम सितंबर 1 ऑनवर्ड्स दिस विल नॉट बी देयर, क्योंकि अभी सिर्फ पब्लिक कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज को ही, जो DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे उनको, उनमें पढ़े हुए बच्चों को ही अभी से वर्क परमिट मिलेगा। जिन्होंने पहले स्पाउसल ओपन पहले से जिन्होंने पहले से अंडरस्टैंड ओके आप बोले ना कितना टाइम बड़ी कर ओके